हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए टेक्स्ट बुक है हिंदी की और आज जो लेसन होगा आपका वो कौन सा होगा? हिंदी का होगा। क्या नाम है टेक्स्ट बुक का? तरंग नाम है। क्या नाम बच्चों? तरंग। तो ऐसी टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, जल्दी से ओपन कर लीजिए। और एक फेयर कॉपी आपने बनाई होगी, फेयर नोटबुक, उसको ओपन कीजिए। सबसे पहले आपको डालना है पार्ट 1, लेसन 1 जैसे डालते हैं ना इंग्लिश एसएसटी या साइंस में, तो पार्ट 1 आपको मेंशन करना है। फिर उसके नीचे नाम डालना है याचना, और फिर 2 कॉलम बना लेने हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेना है पेन से। और फर्स्ट में शब्द और सेकंड में अर्थ लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? शब्द अर्थ लिखेंगे उसके। और याचना क्या होती है? जब हम किसी से कुछ मांगते हैं उसको याचना बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ना, अपना फर्स्ट लेसन जब आप ओपन करेंगे ये ऐसे, तो यहाँ देखिए एक स्टूडेंट है, वो याचना कर रहा है। किससे याचना कर रहा है? ईश्वर से याचना कर रहा है। और अपनी याचना में क्या मांग रहा है? तो वो पहले सबसे पहले वर्ड मीनिंग करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो रेडी हो गए आप लोग? देखिए ये मीनिंग्स लिखी हुई हैं, ये शब्द है और ये उसका अर्थ है। करुणामय, ये करुणामय जो शब्द है किसके लिए बोलते हैं बच्चों? जो दयालु होता है, जिसके अंदर दया का भाव होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्रूर होते हैं, आप लोग देखते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनके अंदर तो दया का भाव होता नहीं। लेकिन यहाँ जो करुणामय आया है, करुणामय, ये ईश्वर के लिए है। किसके लिए है? ईश्वर के लिए। वो बच्चा कह रहा है, याचना कर रहा है ईश्वर से। ओके, तो करुणामय मींस दयालु, जिसके अंदर दया का भाव हो। सेकंड देखिए शुष्क, एक शुष्क होता है, एक आर्द्र होता है, आप जानते हैं ना, गीला जिसको कहते हैं। तो ये शुष्क का मींस होता है सूखा। अब सूखा तो आप जानते ही होंगे। सरस, जिसका जो भाव हो, जिसके अंदर जो भाव बड़ा सीधा हो, सरल हो, या रस से भरा हुआ हो, उसको बोलते हैं सरस। ओके, तो सरस मींस रस से भरा या रस से भरी। ओके, ये देखिए आप अगर लाइन इसकी पढ़ेंगे तो करुणामय इस शुष्क हृदय में, है ना, करुणामय, वो कहता है कि मेरा जो हृदय है बड़ा सूखा सूखा है। ये मतलब कि मेरे अंदर वो ज्ञान नहीं है। किससे कहता है? करुणामय ईश्वर से कहता है। तो याचना कर रहा है, और जो याचना करता है पता है कौन होता है? वो होता है याचक। कौन होता है बच्चों? याचक होता है वो, जो याचना करने वाला होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिए पद भक्ति। पद मीन्स पैरों के लिए कहा जाता है। किसको कहते हैं? पैरों को। तो पद भक्ति का मीन्स चरणों की भक्ति। हमारा जो मन है वो चरणों में लगा रहे, कि हम किसी के पैरों की भक्ति करें, वो होता है पद भक्ति। अनूप क्या होता है? अनुपम, जो ऑर्डिनरी कॉमन से जो हट के होता है, जो कॉमन नहीं होता, थोड़ा सा स्पेशल होता है, थोड़ा यूनिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुपम। और यशगान किसको कहते हैं? कीर्ति को। तो पता है सबका यशगान नहीं होता, जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज होती हैं, उनका यशगान होता है, या ईश्वर की कीर्ति होती है। तो इतनी मीनिंग्स आपको राइट करना है। वंस अगेन हम एक साइड हो जाते हैं और आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। करुणामय दयालु, शुष्क सूखा, आप समझ गए। सरस जो रस से भरा हुआ हो, पद भक्ति चरणों की भक्ति, अनूप अनुपम, और यशगान कीर्ति। तो अभी जाना नहीं है कहीं, अभी और भी मीनिंग है। तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये देखो बच्चों, नेक्स्ट मीनिंग्स है दृग। दृग मतलब किसको? आंखों के लिए बोलते हैं। किसको लिए? चक्षु भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं, या दृग बोलते हैं। तो दृग मीन्स नेत्र या आंख। रुचिर, जो सुंदर देखने में अच्छा हो, उसको रुचिर रुचिर कहते हैं। सुधा आप लोग जानते हैं, नेक्टर है ना, एम्ब्रोसिया, अमृत के लिए कहते हैं। तो सुधा मीन्स अमृत। भाग्य गगन, तो यहाँ पर भाग्य गगन जो कहा गया है, तो वैसे तो हमारा भाग्य होगा सभी का जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ आकाश को भाग्य माना गया, तो भाग्य रूपी आकाश। और अविरत बोलते हैं निरंतर या लगातार, कांस्टेंट, जिसको कंटिन्यू जो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, उसको बोलते हैं अविरत। तो आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द अर्थ तैयार कर लेना है। सिर्फ तैयार नहीं करना, इसे लर्न भी करना है। और इस पोएम, इस पूरी कविता की कोई भी आपको 6 लाइन्स लर्न करना है। कितने लाइन्स बच्चों? 6 लाइन आपको लर्न भी करना है, क्योंकि जिस दिन भी टर्न होगा, किसी भी मैम या सर आएंगे ना आपके यहाँ, तो आपको 6 लाइन आपको लर्न करके रखना है। आपका टेस्ट भी होगा इसका, तो जिस दिन कोई सर या मैम आपके यहाँ आएंगे तो आपसे सुनेंगे भी। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग आपको, शब्द अर्थ याद कर लेना है। इसकी 6 लाइन या 6 लाइन्स आपको याद कर लेना, लर्न कर लेना है। और अब जब अगला वीडियो होगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।